नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। पहले राउंड का जो चुनाव है वो 11 अप्रैल को है। बिहार में और उत्तर प्रदेश में पहले राउंड में कई सीटों पे चुनाव होना है, लेकिन बिहार में जो महागठबंधन है उसका झगड़ा नहीं सुलझ पा रहा है और इस बार झगड़े का कारण बन रहे हैं पप्पू यादव। तो क्या है वहाँ का झगड़ा, महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच में किस तरह से पेच फंसा हुआ है, इस पे बात करेंगे। दरअसल वहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि पप्पू यादव की जो मधेपुरा की सीट है, पप्पू यादव को पहले ये उम्मीद थी कि महागठबंधन में कांग्रेस शामिल होगी और वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और वो महागठबंधन के उम्मीदवार बन जाएंगे मधेपुरा से। लेकिन ऐसा इसलिए ना हो सका क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लालू यादव और उनके बेटों से पंगा लिया था, जब लालू यादव अपने बेटों को राजनीतिक विरासत सौंप रहे थे, उस समय जो उन्होंने बयानबाजी की थी उससे उनकी दूरियां जो है बढ़ गई और आरजेडी ने उनके कांग्रेस में एंट्री को एक तरह से रोक दिया कि यदि कांग्रेस में एंट्री ले भी लेते हैं तो हम मधेपुरा सीट नहीं छोड़ेंगे। तो कहानी ये हुई कि वो कांग्रेस में उनकी एंट्री हो नहीं पाई और मधेपुरा से शरद यादव को उतार दिया गया। अब पप्पू यादव इस बात पे अड़ गए हैं कि वो जो है मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे और यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि शरद यादव का खेल खराब होगा। तो अब शर्त ये रखी जा रही है कि चूंकि सुपौल सीट कांग्रेस को दी गई है और सुपौल से पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस की उम्मीदवार है, इसलिए बात को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए और कांग्रेस जो है मधेपुरा से पप्पू यादव को चुनाव लड़ने से रोके। कांग्रेस का कहना यह है कि पप्पू यादव जब हमारी पार्टी में ही नहीं है तो हम उनको कैसे रोक सकते हैं। इसके अलावा कीर्ति आज़ाद वाली सीट दरभंगा, उसको लेकर के भी कोई सहमति नहीं बन पा रही है। और यदि और सीटों की बात करें तो जो बिहार के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं कौकब कादरी, उन्होंने आरएलएसपी के कोटे की जो काराकाट सीट है उस पर दावेदारी ठोक दी है और मधुबनी सीट वीआईपी के खाते में जाने की खबर से राजद के जो नेता हैं अशरफ खत्मी, वो भी नाराज हैं। नालंदा को लेकर के बुधवार को कांग्रेस कार्यालय में बहुत हंगामा हुआ और कादरी ने कहा है कि औरंगाबाद सीट कांग्रेस को नहीं मिली तो फिर काराकाट मिलनी चाहिए थी और यहाँ से चुनाव लड़ने की उनकी चाहत है। यानी कि खुद ही कादरी जो हैं वो काराकाट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनको टिकट नहीं मिल रहा है या कांग्रेस के कोटे में वो सीट नहीं आ रही है। तो इस तरह से राजनीतिक दलों में जो है खींचतान मची हुई है। तो महागठबंधन में आपस में ही खींचतान चल रही है। अब देखते हैं क्या शक्ल लेता है, कैसे होता है। हालांकि खींचतान तो उधर एनडीए में भी है, लेकिन एनडीए में खींचतान उस तरह की नहीं है। जो सीटों का बंटवारा हो गया उसको नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी मान रही है, बीजेपी भी मान रही है और जो लोजपा है रामविलास पासवान की पार्टी वो भी मान रही है। एक बेगूसराय को लेकर के जो पेच फंसा हुआ था वो अल्टीमेटली अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष से बातचीत के बाद गिरिराज सिंह वहां से चुनाव लड़ने को बताते हैं कि तैयार हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि अब इस सीटों का मसला और उम्मीदवारों का मसला महागठबंधन कब तक सुलझाता है और सुलझा लेने के बाद क्या आपस की खींचतान और एक दूसरे को वोट ट्रांसफ़र कराने की जो चुनौती है वो पूरा करते हैं। और इस तरह से जो 31 सीटें जीत करके एनडीए ने बिहार में पिछली बार झंडा लहराया था, वो उसको एनडीए को और ख़ास तौर से पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार का जो है किस तरह से कमज़ोर करते हैं, किस तरह से उनकी सीटें कम करते हैं और कर भी पाते हैं कि नहीं। तो आगे जो भी इसमें अपडेट होगा और हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।